Hello friend, this is Akash and welcome to all of you on my YouTube channel Logic Corner. Let's start the video. फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे सारी थ्योरी ऑफ फेलियर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस सेशन में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ताकि आपका जो टाइम हो वो वेस्ट ना हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होती है। सारी थ्योरी ऑफ फेलियर कवर करेंगे वन बाय वन। उनके फेलियर क्राइटेरिया को देखेंगे कि जो उनका डायग्राम होता है वो, और उनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होती है। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होती है, तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो क्या हो सकता, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, साथ ही साथ उनमें दोस्तों क्या होती है, जो लोडिंग होती है वो क्या आती है, मल्टी लोडिंग होती है। मतलब किसी में टॉर्सन भी लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कारण क्या होता है इसमें कि जो कंबाइंड स्ट्रेसेस जनरेट होती है इन पार्ट्स में क्या होती है दोस्तों, कंबाइंड स्ट्रेसेस जनरेट होती है। तो इन कंबाइंड स्ट्रेसेस के कारण जो फेलियर होता है मटेरियल का, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए और उस फेलियर को रोकने के लिए इन थ्योरी ऑफ फेलियर का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, स्ट्रेस की हो या स्ट्रेन एनर्जी की हो, कि ये मटेरियल किस वैल्यू पे फेल होगा। तो जिस भी वैल्यू पे मटेरियल फेल होगा उसके उसको जो डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से करेंगे ताकि हमारा मटेरियल फेल ना हो। क्योंकि हमें अब पता हो गया है कि मटेरियल मान लीजिए कि 100 मेगा पास्कल पे फेल हो रहा है, तो हम डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अब 100 मेगा पास्कल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ तक हमारी सेफ स्ट्रेसेस है ताकि हमारा मटेरियल फेल ना हो। जैसे कि यदि आपका 100 मेगा पास्कल आ रहा है तो आपकी सेफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 90 मेगा पास्कल। यदि किसी बॉडी में 90 मेगा पास्कल आ रही है स्ट्रेस, मतलब वो फेल नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये होता है मेनली थ्योरी ऑफ फेलियर का काम। यदि इसको मैं ब्रॉडली डिस्क्राइब करूँ तो इसको दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब दो तरीके में बांट सकते हैं फेलियर, थ्योरी ऑफ फेलियर को। एक तो होता है इसमें ईल्ड फेलियर होता है और डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है। ओके दोस्तों, तो ईल्ड फेलियर किस में होता है, जिसमें ईल्डिंग होती है, मतलब डिफॉर्मेशन होता है, तो वो आपको पता होगा किस में होता है, वो डक्टाइल मटेरियल में होता है। फ्रैक्चर किस में होता है दोस्तों, तो वो होता है ब्रिटल मटेरियल में। वो किस में होता है, ब्रिटल मटेरियल में। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो थ्योरी ऑफ फेलियर हम मेनली एक ईल्ड के फॉर्म में देखेंगे और एक देखेंगे फ्रैक्चर के फॉर्म में, जो कि होता है ब्रिटल मटेरियल में। ओके दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है। ओके दोस्तों, हमारी पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इससे रिलेटेड दोस्तों सबसे पहले इस थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात, हम सभी चीज़ों को कंपेयर करेंगे सिंपल टेंशन टेस्ट। सिंपल टेंशन टेस्ट की जो डेटा है सभी को उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके दोस्तों, ये आपको मेनली याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है। तो इसको हम सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, यदि ये मान लीजिए एक हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम पर मल्टी लोडिंग लग रही है, जिसको हम कंबाइंड लोडिंग भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, बॉडी तब फेल होगी मैक्सिमम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब इसमें मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी सिग्मा वन, वो ग्रेटर देन हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी किसके, ईल्ड पॉइंट के। मतलब ईल्ड कंडीशन में जो शियर स्ट्रेस आए, ईल्ड कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगी उसके क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। या और बोल सकते हैं ये इसको क्या, यूटी, ये क्या होती है आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, और ये क्या होती है, ईल्ड होती है। तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए हो जाएगी और ये किसके लिए हो जाएगी, ब्रिटल मटेरियल के। तो सिग्मा वन क्या है आपकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यदि ज़्यादा होती है ईल्ड स्ट्रेस के या अल्टीमेट टेस्ट के, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के, तो वो बॉडी उस कंडीशन में क्या मानी जाएगी, फेल मानी जाएगी। ये होती है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके दोस्तों, और ये ईल्ड स्ट्रेस काय में होगी, आपकी सिंपल टेंशन टेस्ट में जो स्ट्रेस आएगी ईल्ड स्ट्रेस उसके बराबर होगी। ओके दोस्तों, ये आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होगी, आई होप सारी। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये बॉडी है,
इसमें एक सिग्मा 1 भी लग रहा है, एक सिग्मा 2 भी लग रहा है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली कंडीशन है फेलियर की, यदि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 हुआ तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फेलियर क्राइटेरिया होगा सिग्मा 1 ग्रेटर देन होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस के। ओके दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये सभी थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए काम करेगा कि ये जो यील्ड होता है दोस्तों, ये टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है, कंप्रेसिव नेचर का भी होता है। क्यों? यदि बॉडी पे, यदि एक बॉडी है, यदि इस बॉडी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही होगी तो आप जो डिज़ाइन को कंपेयर करोगे वो कौन सी स्ट्रेस से कंपेयर करोगे? कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस से कंपेयर करोगे, जिसको YC लिख देते हैं। ओके दोस्तों, यदि बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है तो बॉडी को आप कंपेयर किससे करोगे? टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस से आप कंपेयर करोगे। ओके दोस्तों, तो चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, मतलब इसके डायग्राम की, वो कैसा बनता है। तो देखिए पहली कंडीशन, जब सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन यील्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि मैं सिग्मा 1 को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा डायग्राम चेंज वो तेज कर लूँ। यदि सिग्मा 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिग्मा 2 यहाँ लिख रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को आप देखिए, ये किसकी इक्वेशन हो गई? ये इक्वल का साइन कर दिए, एक्स प्लस ए की इक्वेशन हो गई। तो एक्स प्लस ए की इक्वेशन यहाँ से खींचते हैं, लेकिन ये तो टेंशन टेस्ट में हुई। यदि ये क्या हो जाए, कंप्रेसिव नेचर हो जाएगा तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये अब ये किसकी इक्वल हो जाएगी? ये YC की हो जाएगी, मतलब यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसकी इक्वेशन आप कहाँ से खींचोगे? यहाँ से। ओके दोस्तों, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाए। तो अब आपका फेलियर क्राइटेरिया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस। ओके दोस्तों, तो सिग्मा 2 को यदि आप y मान रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। तो y इक्वल टू बी की इक्वेशन कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। लेकिन यदि ये टेंशन में है तो पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव कब होगा? जब ये कंप्रेशन में होगा। तो y इक्वल टू माइनस बी भी एक इक्वेशन होगी। यदि बॉडी में क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही है तो ये y इक्वल टू माइनस बी की जो इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों, ये कहाँ से जाएगी? यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो एरिया आपका जनरेट हुआ है, ये वाला, कौन सा? ये वाला। ये क्या है आपका? ये है आपका सेफ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये आपका है सेफ डिज़ाइन, और इसके बाहर जितने भी पॉइंट होंगे वो फेलियर पॉइंट होंगे। यदि आपकी स्ट्रेस की वैल्यू इस पॉइंट के बाहर हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगी? बॉडी फेल हो जाएगी। ओके दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बात, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को आप रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो किससे जाता है? रैंकाइन जी को जाता है। ओके दोस्तों, और रैंकाइन थ्योरी से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, रैंकाइन थ्योरी एप्लीकेबल होती है मेनली फॉर ब्रिटल मटेरियल। वाई फॉर ब्रिटल मटेरियल? क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो वीक होते हैं टेंशन में, इसी के कारण जो ब्रिटल मटेरियल का जो हम डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ से फेस नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, हमारी अगली थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये क्या बोलती है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। ये बोलती है कि जैसे ये बॉडी है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि ये बॉडी में क्या लग रही है? मल्टी स्ट्रेसेस, ये कंबाइंड स्ट्रेसेस लग रही है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ओके दोस्तों, तो ये बॉडी फेल तब होगी जब ये बॉडी में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी, वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी यील्ड पॉइंट पे आने वाली शियर स्ट्रेसेस के ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बॉडी फेल हो जाएगी। मतलब यदि यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस आ रही, यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस आ रही है इन सिंपल टेंशन टेस्ट, यदि उसके ज़्यादा हो गई आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इसको मैं लिख दूंगा यील्ड पॉइंट पे क्या हो जाएगी? शियर स्ट्रेस। ओके दोस्तों, अब देखिए सिंपल टेंशन टेस्ट में क्या होता है? बॉडी पे वन डायरेक्शन में आप स्ट्रेसेस या लोड लगाते हो, तो यहाँ से आप देखेंगे यील्ड कंडीशन में, तो यील्ड कंडीशन में जो सिग्मा 1 हो जाएगा आपका किसकी इक्वल हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, मोहर सर्कल बनेगा, वो ये होगा, और ये यील्ड स्ट्रेस यहाँ पर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसका जो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इसका शियर स्ट्रेस हो जाएगा यील्ड डिवाइड बाय 2। मोहर सर्कल से आप देख पा रहे हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू होती है यील्ड डिवाइड बाय 2। तो इस बॉडी को आप फेल मानेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, ये होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की मेन डेफिनेशन। अब देखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहाँ से निकालेंगे। ये वाली, इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला अब आएगा आपका, देखिए
आपकी बॉडी में यहाँ कंबाइंड लोडिंग सिग्मा एक्स और यहाँ सिग्मा वाई लग रहा था, यहाँ सिग्मा वाई या सिग्मा एक्स लग रहा था, आप कुछ भी लीजिए। ओके दोस्तों, तो आपको पता होगा कि मोहर सर्कल से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, तो वहाँ से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 फाइंड आउट करेंगे और सिग्मा 3। ओके दोस्तों, अब हमारी जो मेन इस इक्वेशन के अनुसार क्या होगी, मतलब इसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या होगी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 2, सॉरी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। यदि ज़्यादा होती कोई भी एक की वैल्यू, मतलब किसी भी जो मैक्सिमम होगी यदि उसकी वैल्यू, मतलब यदि एक 30 है, एक 40 है, 50, तो वो 50 यदि ग्रेटर देन ज़्यादा होता है किसके, यील्ड शियर स्ट्रेस के, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वो बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का मेन कंसेप्ट। तो आप ये इक्वेशन भी याद रखिएगा, इनमें जो मैक्सिमम वाली है वो ही लेना है आपको, जैसे कि 50 मैक्सिमम है तो 50 वाली आपको लेना है। ओके दोस्तों, तो ये आपका मेन इक्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव, सॉरी इसका डायग्राम कैसे डिराइव करना है, तो वो देखते हैं। तो हम लेते हैं पहले बाइक्सियल स्ट्रेस कंडीशन लूँ, तो दोस्तों देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन यील्ड डिवाइड बाई 2, ये होती है इसका क्राइटेरिया। तो 2 से 2 कैंसिल कटा तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू यील्ड। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों हम क्या करते हैं कि सिग्मा 1 को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और सिग्मा वाई को, सिग्मा जो आपका 2 है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, सी। तो इसकी इक्वेशन के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि ऐसी इक्वेशन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन सी इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस सी इक्वल टू वाई लिख के। ओके दोस्तों, सी नेगेटिव है तो इसकी इक्वेशन कहाँ से जाएगी, आपकी ये इक्वेशन जाएगी। ओके दोस्तों, लेकिन यील्ड स्ट्रेस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक कंप्रेसिव नेचर की हो सकती है और एक टेंसाइल नेचर की हो सकती है। तो अभी तो आपने टेंसाइल नेचर की ली, जैसे ही आप इसको कंप्रेसिव नेचर के लिखोगे तो जो वाई सिग्मा वाई डी होने वाला है दोस्तों आपका यहाँ से, तो इसका यहाँ क्या ले लोगे आप, नेगेटिव ले लोगे। सी आपका नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ जाके सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव। तो एक्स प्लस सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस सी की इक्वेशन कुछ ये हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब मेन बात आती है कि देखो दोस्तों, एक कंडीशन ये होती है, हम ले रहे हैं बाइक्सियल सिस्टम। तो बाइक्सियल सिस्टम के अनुसार सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 और यील्ड डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर रहा, सिग्मा 3 की वैल्यू 0 क्योंकि हम बाइक्सियल पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा यील्ड होना चाहिए। एक कंडीशन और बनी यहाँ से, तो सिग्मा 1 यानी ये एक्स इक्वल टू ए की इक्वेशन होगी, तो एक्स इक्वल टू ए की इक्वेशन कहाँ से जाएगी, यहाँ से पास होगी। सेम यील्ड आपको पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, तो एक बार ये इक्वेशन ले ली। ओके दोस्तों, सेम आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ, एक मिनट, कि जैसे कि ये सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू यील्ड, ये तीसरी कंडीशन थी। हम क्या हम पढ़ रहे हैं 2D, यानी सिग्मा 3 हो जाएगा 0, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है आपका, और तो ओनली सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन यील्ड आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ए की। तो y इक्वल टू ए की इक्वेशन आपको पता होगी, यहाँ से पास होगी। ओके दोस्तों, और एक पास होगी यहाँ से कंप्रेसिवली। तो ये जो बीच का एरिया बच रहा है, मतलब ये वाला, आप इसको थोड़ा समझिएगा डायग्राम में, थोड़ा मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला जो एरिया बचा ना दोस्तों, एक ये लाइन थी हमारा, तो हमारा डायग्राम एक ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, और एक ये और एक ये लाइन गई थी, और एक लाइन ये जा रही थी और एक लाइन ये। तो दोस्तों ये जो वाला एरिया बचा ना हमारा, ये वाला शेडेड एरिया, ये है हमारा सेफ रीजन, इसको बोलेंगे आप सेफ रीजन। यदि आप यहाँ डिज़ाइन करते हो तो आपका कोई भी फेलियर नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को कूलॉम थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कूलॉम या गेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है, और इसको डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा सिंपल होता है सभी थ्योरी के कंपैरिजन में। यदि डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल की यदि बोला जाए कि डिज़ाइन के लिए सबसे ईजी वे कौन सा है, तो ईजी वे कौन सा होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से डिज़ाइन करना। ओके दोस्तों, तो आई होप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी। तो दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि सिंपल भाषा में पहले ये समझ लेते हैं कि यदि जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किसकी,
सिंपल टेंशन टेस्ट में यील्ड पॉइंट पर आने वाली स्ट्रेन से यदि वो ज़्यादा हो जाए, ओके दोस्तों, तो ये सिंपल टेंशन टेस्ट में यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेन हो जाएगी उससे ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ये होता है। तो अब हम बात आती है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये होगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय ई। यील्ड पॉइंट पे देंगे तो सिग्मा यील्ड डिवाइड बाय ई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यील्ड पॉइंट पे आने वाली स्ट्रेन इन सिंपल टेंशन टेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये ई से ई कैंसिल होगा तो फाइनली आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, तो फाइनली इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 ग्रेटर देन यील्ड। ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी, जो सबसे मेन इक्वेशन है। ओके दोस्तों, यदि 2D की बात करें तो सिग्मा 3 हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख दोगे सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू यील्ड। ये आपकी मेन इक्वेशन, इसी के द्वारा अब डायग्राम बनाना है हम। ओके दोस्तों, तो ये होगी मेन इक्वेशन, आप इसको रिमेंबर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके द्वारा बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। देखिए, इक्वेशन थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और यहाँ था कि आपका म्यू, और यहाँ था आपका यील्ड। ओके दोस्तों, तो इक्वेशन देखिए, सबसे पहले ये इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, सिग्मा 2 को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, तो माइनस म्यू इक्वल टू ए या सी लिख दीजिए कांस्टेंट। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई माइनस सी म्यू डिवाइड बाय म्यू इंटू वाई, ये इक्वेशन बन रही है। तो ये स्लोप पॉजिटिव है लेकिन सी क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली, ये बनने वाली, ये लाइन की इक्वेशन सेम। लेकिन दोस्तों यदि सी, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि सी दो तरीके से होता है, एक तो कंप्रेसिव नेचर का होता है और एक क्या होता है, टेंसाइल नेचर का होता है। तो जब टेंसाइल नेचर का आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और कंप्रेसिव नेचर का ले होंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे। तो जब आप सी नेगेटिव लेंगे तो सी इस डायरेक्शन में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स प्लस सी इक्वल टू म्यू वाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, ये दो चीज़ें हो गई। अब लेकिन ये हो सकता है ना दोस्तों कि सिग्मा 1 क्या हो जाए आपका, एक बार पॉजिटिव हो जाए और एक बार नेगेटिव हो जाए। सेम इसी तरीके से जो आपका सिग्मा 2 है वो एक बार पॉजिटिव हो जाए और एक बार नेगेटिव हो जाएगा। सिग्मा 1 पॉजिटिव का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा 1 का मतलब, जो सिग्मा 1 है वो क्या हो जाए, सिग्मा 1 नेगेटिव का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही होगी। ओके दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये सभी क्या है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों, तो एक इक्वेशन बनेगी जो यहाँ से पास होगी, कहाँ से, यहाँ से, और एक इक्वेशन बनेगी जो यहाँ से पास होगी। तो जो आपका ये डायग्राम होगा ना दोस्तों, ये होगा आपका सेफ रीजन, ये होगा आपका सेफ रीजन। ये इक्वेशन कहाँ से बनेगी, जब एक बार आप सिग्मा 1 को पॉजिटिव लेके करोगे और एक बार नेगेटिव लेके करोगे। तो यहाँ से दो इक्वेशन जो फाइंड आउट होगी उसके थ्रू आप इक्वेशन आराम से निकाल पाओगे। ओके दोस्तों, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको कि ये इक्वेशन कैसे बनाना, ये डायग्राम कैसे बनाना। ओके दोस्तों, अब देखिए जो हमारा अगली थ्योरी ऑफ फेलियर है वो क्या है दोस्तों, हमारी अगली थ्योरी है मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके दोस्तों, तो ये क्या कहती है, ये कहती है यदि एक बॉडी है, जैसे बॉडी पे आपकी कंबाइंड लोडिंग लग रही है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ओके दोस्तों, तो ये बॉडी फेल कब होगी, ये बॉडी तब फेल होगी जब इस बॉडी में आने वाली टोटल स्ट्रेन एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए यील्ड पॉइंट पर आने वाली टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन टेस्ट। इन सिंपल टेंशन टेस्ट तब ये बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे दी जाती है, तो ये दी जाती है 1/2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 सिग्मा यील्ड और एप्सिलॉन यील्ड पॉइंट पे जो आएगी स्ट्रेन वो। ओके दोस्तों, तो ये होता है आपका मेन फॉर्मूला मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। ओके दोस्तों, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब इसका डायरेक्ट फार्मूला, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना हो एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, तो अब हम इसका देखेंगे कि डायरेक्ट, तो दोस्तों इसका जो फार्मूला बनता है वो देखते हैं हम, वो ऐसा बनता है, वो आपको बता दूं मैं, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1
कोष्ठक बंद। और ये फेलियर के लिए क्या होना चाहिए, यील्ड पॉइंट पर डिवाइड बाय एन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि लेके चले तो स्क्वायर इसका। ओके दोस्तों, ये होता है आपका टोटल फार्मूला। इसको याद रखिए, यदि 2D में कन्वर्ट करना है तो सिग्मा 3 को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आप सबसे पहले यदि इसको 2D में भी कन्वर्ट कर लिए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा यील्ड डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, यदि इसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यदि इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो, इसको वाई पे प्लॉट करूँ तो इसको वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 2 म्यू एक्स वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन दोस्तों काय की है, ये इक्वेशन है दोस्तों इलिप्स की। ओके दोस्तों, ये क्या है, इक्वेशन इलिप्स की। इसलिए इसके द्वारा जो डायग्राम बनता है आपका सेफ रीजन जो बनता है वो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। और इलिप्स आपको पता होना चाहिए कुछ कैसा रहता है, इस टाइप का इलिप्स होता है, सर्कल नहीं होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ओके दोस्तों, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को आप क्या बोलते हैं, हेक्स थ्योरी के नाम से भी आप जानते हैं। हेक्स थ्योरी के नाम से भी आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को भी जानते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको कि मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली थ्योरी ऑफ। तो दोस्तों अगली थ्योरी ऑफ फेलियर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग बॉडी तब फेल होगी यदि बॉडी पे जैसे कंबाइंड लोड लग रहा है, बॉडी पे यदि कंबाइंड लोड लग रही है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, तो बॉडी फेल तब होगी जब इसमें टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी जो आने वाली है पर यूनिट वॉल्यूम वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी इन सिंपल टेंशन टेस्ट एट यील्ड पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बॉडी फेल हो जाएगी। ये होता है सिंपल डेफिनेशन टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसका हम देखेंगे फाइनल फार्मूला, ताकि आपको जो रिमेंबर करने चीज़ वाली चीज़ें हैं वही रिमेंबर आप रखें और आपका क्या हो जाए, बेहतर जाए आपका एग्जाम। ओके दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 2 यील्ड डिवाइड बाय एन वेक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। तो ये बॉडी को हम क्या मानते हैं, फेल मानते हैं। अब अगेन देखिए, ये क्या है 2D में, यदि इसको 3D में, यदि इसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सिग्मा 3 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0 यहाँ पुट करोगे। जैसे ही आप सिग्मा 3 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अगली इक्वेशन जो बनती है दोस्तों वो बनती है हमारी, वो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा यील्ड का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब अगेन इसको कंपेयर करते हैं। इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, सिग्मा 2 को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया माइनस एक्स वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये अगेन इलिप्स की इक्वेशन है। तो दोस्तों डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी दोनों ही में जो डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। क्या बनता है, इलिप्स। तो इस जो थ्योरी ऑफ फेलियर, इसका भी जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इलिप्स के अकॉर्डिंग बनेगा। ये क्या बनेगा, इलिप्स के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके दोस्तों, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये देख लेते हैं हम लोग कि दोस्तों ये थ्योरी फेलियर यूज़ होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए जनरली, और डक्टाइल मटेरियल के लिए जहाँ पर हमें बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट की ज़रूरत होती है। जो आपका यदि डक्टाइल मटेरियल जो फील होता है और उसके यदि एक्यूरेट रिजल्ट की ज़रूरत होती है तो ये एक्यूरेट रिजल्ट इस थ्योरी ऑफ फेलियर से हमें मिलता है। ओके दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी मानी जाती है। लेकिन यदि ईजिएस्ट वे की बात करें तो सबसे ईजिएस्ट वे होता है डिज़ाइन का फॉर डक्टाइल मटेरियल, वो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सबसे ईजिएस्ट वे होता है डिज़ाइन का फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके दोस्तों, तो आई होप हमने सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर ली है, सारी थ्योरी ऑफ फेलियर देख लिए। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।